न्यूज तक अब नए अंदाज में। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में एक दिन में 9,419 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 159 रहा। दक्षिण अफ्रीका, जहां कोरोना के मामलों में पिछले एक महीने में 1000 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहां मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यूरोपीय देश जर्मनी में एक दिन में 527 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इसी बीच वैक्सीन क्या ओमिक्रॉन पर प्रभावशील साबित होगी, इसे लेकर भी असमंजस दिखाई दे रहा है। वहीं लंदन में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड को देखते हुए लॉकडाउन जैसा प्लान बी लगाने की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत जहां तक संभव हो वहां तक लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घरों से काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही अधिकतर जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। हम जहां कोरोना की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो बाकी देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। बताते हैं आपको दुनिया में कोरोना का क्या हाल है इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेताया है कि जिम्बाब्वे समेत दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ तो रहे हैं, साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्याएं बढ़ रही हैं और साथ ही इन एक हफ्तों में लगातार मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। दूसरी तरफ 8 दिसंबर तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 57 देशों में फैल चुका है। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही नहीं, बल्कि यूरोपीय सेंटर ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी कि ECDC ने कहा है कि यूरोप में कोरोना से होने वाली मौतों और अस्पताल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यूरोप में सिर्फ डेल्टा ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों में अब ओमिक्रॉन की एंट्री भी हो चुकी है। WHO ने कहा है कि यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में कोरोना संक्रमण की दर सबसे ज्यादा मिली है। वहीं डेनमार्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं, जहां कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, यानी कि किसी भी शख्स ने यात्रा बाहर नहीं की है, इसके बावजूद भी वहां पर लोगों के बीच में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है। जबकि यूरोप में टीकाकरण उस स्तर पर नहीं हुआ है जिससे हर्ड इम्यूनिटी बन जाए। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूरोपीय देशों में कोरोना को रोकने के लिए फिर से सख्ती की जा रही है। इसमें रेस्टोरेंट्स, बार में बिना वैक्सीन वालों को एंट्री पर बैन लगा दी गई है। सिर्फ यही नहीं, वैक्सीन ना लगाने वालों के लिए एक तरह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन चिंता की बात सिर्फ इतनी नहीं है। ओमिक्रॉन के आने के बाद यूरोप में री इन्फेक्शन और वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन होने के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। अब WHO ने इस पर कई तरह की जानकारियां जुटाई हैं और लोगों के साथ साझा की है। WHO के मुताबिक शुरुआती डेटा बताता है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को फिर से आसानी से शिकार बना सकता है जो इस वायरस से पहले संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि डेल्टा, जिसने देश में दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, उसकी तुलना में ये वेरिएंट हल्का है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधेनम ने ये तमाम जानकारियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रखी। उन्होंने ये भी बताया कि भले ही इसकी गंभीरता कम हो, लेकिन इसे लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही से जान जा सकती है। नए वेरिएंट पिछले की तुलना में कम खतरनाक हो, लेकिन अगर ये ज्यादा तेजी से फैलता है तब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। ये हेल्थ सिस्टम पर बोझ डाल सकता है, जिससे ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। WHO के विशेषज्ञों ने वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए कहा है कि भले ही वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कम प्रभावी हो, जैसा कि कुछ डेटा से पता चला है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त सुरक्षा देता है और गंभीर बीमारी से बचाता है। WHO ने सभी देशों से आग्रह भी किया है कि वो अपने अपने देशों में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से बढ़ाएं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। अगर हमारे देश की बात करें तो अब तक 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज मिल चुकी हैं। दरअसल दुनिया की चिंताएं वैक्सीन और ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर तब ज्यादा बढ़ गई जब भरोसेमंद माने जाने वाले टीके फाइजर की भी प्रभावशीलता ओमिक्रॉन के आगे कम दिखाई दी। हालांकि टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने 8 दिसंबर को बयान जारी करते हुए कहा कि उसकी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की शुरुआती डोज भले ही ओमिक्रॉन से लड़ने में कम असरदार हो, मगर तीसरी बूस्टर डोज लेने के बाद इसका असर बढ़ जाता है। कंपनी ने अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ ये बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि लैब में हुए टेस्ट में पता चला है कि बूस्टर डोज लेने पर ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी शरीर में 25 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि ये टेस्ट रिजल्ट सिर्फ लैब में है, इसकी वैज्ञानिक रूप से कोई जांच नहीं सामने आई है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि देश में लॉकडाउन ना लगे, पाबंदियां कम लगे, तो ऐसे में आपको
तीन काम करने हैं जो कि आप पिछले 2 सालों से करते आए हैं। सबसे पहले आपको वैक्सीन लगानी है। दूसरा, आपको फेस मास्क लगाए रखना है जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जब आप भीड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो आपको ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हों, और अपने हाथों को आपको बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।